मैंने खुद ने मेडिटेशन के ऊपर दो वीडियोस बनाए हैं। एक में मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेडिटेशन कैसे करनी है, उसके बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ की, स्ट्रेस कम होता है, तुम काम रहोगे, तुम बहुत सारी चीज़ें सीखोगे लाइफ से, खुद को जानोगे पहचानोगे और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मस्त हो जाएगी। दूसरी मैं तुम्हें खुद करके बता रहा हूँ। और इसके बाद में मैं अगर तुम्हें कह दूँ कि मेडिटेशन मेड मी अ वेरी वेरी बैड पर्सन, मेडिटेशन करने के बाद में मैं एक बुरा इंसान बन गया या फिर मैंने गंदा फील करना स्टार्ट कर दिया, क्या रहेगा तुम्हारा रिएक्शन? इट इज़ ट्रुथ, ये एक सत्य है। सबसे पहले मेरी लाइफ में जब ये होना स्टार्ट हुआ कि भाई जब मैं मेडिटेशन करता था ना तो बहुत ही अच्छा फील होता था। शुरुआती 1 साल के अंदर बहुत ही कामनेस फील, मैं दूसरों को ज़्यादा के ज्ञान देता था। मेरा जो दोस्त है इरफान, उसको कि भाई मैं मतलब तू भी करा कर, एकदम शांति फील होती है, खुद से जुड़ रहा हूँ मैं, ऐसा फील हो रहा है कि आई एम गॉड, क्योंकि कॉन्शियसनेस अंदर से फील हो रही है, सब जगह प्यार ही प्यार दिख रहा है। बट देन जब वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी हटने लगी और मैं खुद से थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगा, जब जो मेरी जो अंदर की असलियत थी वो बाहर आने लगी, तो मेरे में गुस्सा, मेरे में जो क्रोध है, जो भी फालतू चीज़ें जितनी भी होती है जिनसे लोग बोलते हैं कि ये मेडिटेशन से गायब हो जाएगी, वो मेरी ज़िंदगी में बढ़नी स्टार्ट हो गई लेयर बाय लेयर। मैं वो इंसान जो मेडिटेशन करने से पहले भी चीज़ों को लेके इतना केयर करने वाला था नहीं, चीज़ों को मैं इतना कंट्रोल करता था नहीं, एकदम मस्ती में जीता था। अभी 1 साल बाद मेडिटेशन करने के बाद में ये होना स्टार्ट हो गया कि एंजाइटी फील होना। जब भी चीज़ें स्टार्ट होनी स्टार्ट हुई तो मेरे को लगा मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है, क्या मेडिटेशन करने से, मैंने लंबे टाइम तक इसको कर रहा हूँ, तो फिर मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ें सर्च करनी स्टार्ट करी। मैं पहले बहुत बढ़िया था और 1 साल बाद में मैं वर्स्ट फील को करने लगा, मैं बैड फील को करने लगा। तो थैंक्स टू इन दोनों को ये वीडियो दोनों मेरी लाइफ में आए, नहीं आते तो मैं अभी तक उस कन्फ्यूजन में रहता। और इसके बाद में जो इन्होंने बोला वो मैंने लाइफ में झांका और खुद ने भी पाया कि हाँ ये चीज मैं पहले सोच भी रहा था और यही चीज इन्होंने बोली है। देखो होता ही है ना मेडिटेशन के अंदर कि जब भी तुम है ना मेडिटेशन करते हो तो तुम्हें लोग ये हमेशा कहते हैं कि यार तुम्हारी तो लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी, तुम एकदम शांत हो जाओगे, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बट ना मेडिटेशन का मतलब शांति नहीं होती। मेडिटेशन का मतलब होता है कि तुम्हें तुम्हारी जो रियलिटी है, मेडिटेशन तुम्हें रियलिटी से जोड़ती है। जो भी तुम्हारी रियलिटी, जो तुम अंदर से खुद हो। एक इंसान है ना वो कितने मास्क पहन के सकता है ये उसको ही होता है पता, और कभी कभी किन्हीं केसेस में तो उसको खुद को ही नहीं पता होता कि उसने कितने नकाब पहन के रखे हैं। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो 1 साल तक मेडिटेशन हमें एडजस्ट करता है, क्योंकि अब मैं तेरे को आने वाले टाइम में जो तेरा अंदर का शैतान है, जो तू है, जिसमें ईगो, जिसमें गुस्सा तूने इतने सालों तक दबा के है रखा, वो मैं बाहर लेके आऊंगी। हम यही तो करते हैं अपनी पूरी लाइफ, हम हर चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। कोई भी हमें अगर बैड फीलिंग भी आ रही होती है उससे भागने की ही कोशिश करते रहते हैं। इसकी वजह से इमोशंस हमसे अब इतने दूर हो जाते हैं, वो इमोशंस हम इतने दबा लेते हैं कि फिर वो एक ट्रॉमा का रूप ले लेते हैं। बाहर से अगर कोई दूसरा देखेगा तो सोचेगा भाई कितनी इंसाफ की मूर्ति है, कितना बढ़िया इंसान है, पर अंदर से हमको कोई नहीं पता होगा कि हम कैसे हैं। मेडिटेशन काम कभी भी था ही नहीं है कि वो तुम्हें शांत करे। शांत वो तुम्हें करेगी शुरुआत के टाइम में, कि अगर तुम शांत नहीं होगे तो तुम बाकी अपने आप को देख कैसे पाओगे फिर ढंग से। असली जो होता है खेल वो चालू होता है कुछ टाइम के बाद में, जब तुम एकदम शांत हो जाते हो। उसके बाद में वो तुम्हें वो रियलिटीज दिखाती है जो तुमने जाने अनजाने में दबा ली है, वो इमोशन जो तुमने जाने अनजाने में दबा ली है, वो डर, वो चीजें जो तुम जिनसे तुम भाग रहे हो, जो तुम खुद को नहीं मानना चाह रहे हो, बट तुम वही हो, तुम जो हो, तुम पूरे जिंदगी उसी चीज से भागते हो। पर ध्यान क्या करती है, ध्यान तुम्हें उससे एट द एंड जोड़ने की कोशिश करती है। मेडिटेशन का पर्पस कभी शांति थी नहीं, और जो लोग सिर्फ अपनी जिंदगी में शांति 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 ही चाहते हैं, वो बाकी जो भी होते हैं इमोशंस, बाकी जो भी भावनाएं होते हैं, उनको वो कभी समझ ही नहीं पाते कि उनका भी कितना बड़ा रोल है। ये हम इंसानों का ये जो माइंड है, इसने जो भी इमोशंस इसमें भेदभाव करना स्टार्ट किया है। बाकी इमोशंस होते हैं, हमारे इमोशंस को समझना होता है। मेडिटेशन का काम है जो भी तुम हो अंदर से उसको तुम्हारे सामने लेके आना। शीशा होता है, उसमें तुम जब देखते हो खुद को, उसको दूर से देखोगे तो पाओगे कि वो एकदम साफ है शीशा, बट जब तुम उसके पास में जाके देखोगे तो तुम्हें उसमें धूल मिट्टी दिखाई देगी। तो वही तुम हो। शुरुआत में जब तुम ध्यान नहीं करते हो, या फिर जब तुमने ध्यान करना स्टार्ट ही होता है किया हुआ, तो तुम खुद को दूर से देख रहे होते हो। जब तुम थोड़ा सा बैठते हो आंख बंद करके तो तुम्हें बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, पर जैसे जैसे तुम खुद के पास जाते हो, जो भी तुम्हारी गंदगी है या फिर जो भी तुम्हारा सच है जिससे तुम भाग रहे थे इतने साल तक, उससे तुम हिलने वाले हो। मतलब मेरा कहना का मतलब ये है कि अगर तुम मेडिटेशन के उस स्टेज तक पहुंच गए हो, वहाँ पे तुम्हें मेडिटेशन करते वक्त अच्छा फील नहीं होता है। मेडिटेशन करने के बाद में पहले तुम्हें शांति फील होती थी, अब तुम्हें मेडिटेशन करने के बाद में गुस्सा, ईगो, एंजाइटी फील होती है।
सो देन इट इज अ गुड थिंग फॉर यू। ये चीज बुरी नहीं है, तुम्हें अभी ये चीज बुरी हो रही है फील, क्योंकि मैं तो एक पूरा इंसान बन रहा हूँ। पर मैं अगर तुम्हें बताऊं कि तुम पूरे इंसान पहले ही थे, बट अब तुम्हें उस चीज का अवेयरनेस, आभास होना स्टार्ट हो गया है, तो क्यों ना उसको देखा जाए। जब भी तुम्हें फील हो रहा है अब तुम हो बुरे, तो इसका मतलब तुम खुद से जुड़ रहे हो, उससे जुड़ के तुम उसमें चेंजेस कर पाओगे। जो भी चीजें है नहीं सही, यही मौका है कि तुम उसमें उनको साइड में करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। जो भी तुम्हें फील हो रहा है वो देखो कि मेडिटेशन ने तुम्हें एक टूल दे दिया है, मेडिटेशन ने तुम्हें एक रास्ता दिखा दिया है कि तुम खुद की जो असलियत है, जिससे तुम इतने साल भाग रहे थे, अब तुम्हें उसको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो कि ये चीज क्यों हो रही है, उस पर ध्यान दो कि ये मेरे को फील जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इतने साल तो मैं भाग लिया, बट अब नहीं भागूंगा मैं। अब मैंने ऑलरेडी एक स्टेज पार कर ली है। जहाँ पे भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें सोचने की जरूरत है कि क्या वो चीज़ सही है या फिर क्या वो चीज़ सही नहीं है। उनको तुमने चेंज कर लिया तो ये चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएगी। तुम्हारा जो अंदर का शैतान है, जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई है, वो चीज़ें बाहर आएगी अब धीरे धीरे। तो वो चीज़ें क्यों है ऐसी, वो फीलिंग्स क्यों है ऐसी, उस वक्त तुम्हें अपने अंदर झांक के सेल्फ को रियलाइज करना पड़ेगा, सेल्फ को देखना पड़ेगा कि सेल्फ में चीज़ें क्या क्या और क्यों क्यों है। अपनी लाइफ के 24 घंटे में हर एक मोमेंट को देखना पड़ेगा फिर कि भाई ये क्यों क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा कि मेरे अंदर ये सारी फीलिंग्स इतने सालों तक भरी हुई थी। अगर वो है तो उसमें चेंज लेके आओ, अगर उसमें चेंज नहीं लेके आओगे तो बस इसी स्टेट पे अटक के रह जाओगे। आई होप तुम्हें हेल्प मिली होगी। और तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हें मेडिटेशन के बारे में और जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो जैसे कहा मैंने बना दिए हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो, मजे में रहो। बाय।